हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। त्रिदेव अर्थात सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा, संसार का पालनहारी भगवान विष्णु और संहारकर्ता देवों के देव महादेव। आप सभी को पता ही होगा कि भगवान विष्णु ने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किए हैं। तो पहला उनका रूप था महाविष्णु, दूसरा उनका रूप था गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरा रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु है। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान विष्णु की तरह भगवान शिव ने भी अपने आप को 3 रूपों में विभाजित किए हैं। तो क्या था महादेव के वह 3 रूप? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। दरअसल भगवान विष्णु के 3 स्वरूप थे। पहला महाविष्णु, महाविष्णु स्वयं परम ब्रह्म के रूप थे। दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु वह विष्णु थे जिनके नाभि से स्वयं परमपिता ब्रह्मा का जन्म हुआ है और जिनकी कमल की माला पर सभी 14 लोकों का निवास है। और तीसरा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु था। क्षीरोदक्षाई विष्णु वह विष्णु है जिन्हें सृष्टि के पालनहार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही इस धरा पर अपने 24 अवतार लिए हैं, जिसमें से उनका 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। यह सभी कथाएं विष्णु पुराण में हमें वर्णित मिलती है। परंतु भगवान विष्णु की तरह भगवान सदाशिव ने भी अनेकों रूपों में स्वयं को विभाजित किए हैं, जिसमें से प्रमुख उनके 3 रूप थे, जो कि था सदाशिव, रुद्र और महेश्वर, और तीसरा था शंकर। तो पहले जानते हैं भगवान शंकर से। भगवान शंकर सदाशिव का वह स्वरूप हैं जिन्हें उनके संतान भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय के साथ माता पार्वती के स्वामी के रूप में दर्शाया जाता है। शंकर वह आवश्यक रूप है जिसे भगवान शिव ने देवी पार्वती और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए उनके तपस्या के कारण यह रूप धारण किए थे। भगवान शंकर विवाहित गृहस्थ के रूप में भगवान शिव हैं, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण हेतु माता पार्वती से विवाह किए थे। भगवान शंकर को 11 रुद्रों में से एक माना जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता पूजा पाते हैं। 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के, जिनमें से 8 वसु, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार और 11 रुद्रों की गिनती होती है। इन्हीं 11 रुद्रों में से एक रुद्र थे भगवान शंकर। तो आखिर रुद्र भगवान कौन है? इन्हीं 11 रुद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? किनसे उनका जन्म हुआ था? रुद्र भगवान शिव का एक दीप्तिमान रूप है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है। रुद्र ने अपने हथियार कालाग्नि के साथ त्रिपुरासुर का वध किए थे, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड को आतंक के अंधेरे साम्राज्य से मुक्ति मिली थी। भगवान रुद्र बुराई के विनाशक हैं और सदैव अधर्मियों का विनाश करते हैं। रुद्र एक भयंकर भयवान योद्धा हैं। रुद्र वह ऊर्जा है जो एक पल भर में बुराई का विनाश कर सकते हैं। श्री रुद्रम स्तोत्रम भगवान रुद्र की महिमा और भक्तों की रक्षा करने हेतु और उनको आशीर्वाद देने के लिए उनकी अनंत ऊर्जाओं को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार 11 रुद्रों के माता पिता सदाशिव और देवी दुर्गा हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर से सदाशिव और सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव और दुर्गा से भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, भगवान रुद्र और महेश्वर का उत्पन्न हुआ है। रुद्र का सदाशिव के रूप में होने के कारण वे शिव कहलाए। ऐसे एक एक करके 11 रुद्रों को बनाया गया था। उन्हीं 11 रुद्रों में से सबसे पहले रुद्र थे भगवान शिव, या फिर कहे भगवान शंकर। यह 11 रुद्र परम ब्रह्म सदाशिव के ही 11 अंश अवतार थे। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और नारायण के मध्य दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई थी। तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों का क्या लक्षण है, यह हम दोनों को बताइए। तब ज्योतिर्लिंग के रूप में काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने मेरे तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। सृष्टि अर्थात जन्म और स्थिति अर्थात पालन। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य को प्राप्त किए हैं, जो कि है संहार अर्थात विनाश और तिरोभाव अर्थात अकृत्य। परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर ने दोनों ने ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही भेष धारण करते हैं और मेरे जैसा ही उनके पास हथियार है।
वह रूप, भेष, वाहन, आसन और कृत्यों में मेरे ही समान है। दरअसल सदाशिव भगवान शिव का वह स्वरूप था जिनमें उनका 5 मुख देखने को मिलती है। भगवान सदाशिव कर्पूर रंग के थे, जैसे कि हमें कर्पूर गौरम करुणावतारम के श्लोक में वर्णित मिलती है। और जो भगवान शिव को हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम कैलाशपति कहते हैं और जिन्हें हम भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं, जो रंग में नील लोहित है, यही भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं। यही 11 रुद्रों में से एक रुद्र जो कि भगवान शंकर हैं, उन्होंने ही इस धरा पर अपने 28 अवतार लिए हैं। महाबली हनुमान अवतार से लेकर वीरभद्र अवतार तक भगवान सदाशिव यह ब्रह्मांड के परे हैं। अनंत ब्रह्मांड उनके नेत्र में समाये हुए हैं। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव ने ही इस पूरे संसार का रचना किए थे और उन्हीं को ही पालनहार कहते हैं। और साथ ही में वह संहारक देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो यह था भगवान शिव के 3 प्रमुख रूप। तो आखिर भगवान सदाशिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? महाकाल का तात्पर्य भगवान शिव से है, क्योंकि वह सभी तत्वों का विनाशक हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं है। कोई तत्व नहीं, कोई आयाम नहीं, यहाँ तक कि कोई समय भी नहीं है। भगवान सदाशिव समय से भी परे हैं। उनसे ही समय और नियति का निर्माण हुआ था, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। भगवान शिव वही हैं जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि वह सर्वोच्च हैं। हालांकि भगवान शिव देवों के देव होने के बाद भी वह कभी भी दूसरों की तरह सोने के आभूषण नहीं पहनते हैं और बहुत ही सरल भगवान प्रतीत होते हैं। शिव जी के यह गुण उनके भक्तों के लिए एक बड़ी सीख छोड़ जाती है। सदाशिव के 5 मुख, जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों की प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके 10 भुजाएं हैं, उन्हें संपूर्ण सृष्टि का सर्वोच्च स्वामी, शासक, स्रोत और गंतव्य माना जाता है। सदाशिव के यह 5 मुख, पहला मुख सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में, दूसरा मुख सृष्टि के पालनहारी के रूप में, तीसरा मुख सृष्टि के संहारक के रूप में और अन्य 2 मुख ज्ञान और माया के स्वरूप में देखने को मिलती है। लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत पुराण और पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयंभू थे। वेद कहते हैं कि भगवान सदाशिव अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निगुण और निर्विकार हैं। अजन्मा का अर्थ जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेंगे। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं से ही प्रकट हो गया हो। और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निगुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष नहीं है। स्पष्ट रूप से यह सब गुण हमें भगवान शिव में देखने को मिलता है। ना तो वो कभी जन्म लिए हैं, ना कभी जन्म लेंगे। उनका कोई रूप नहीं है, वह निराकार परम ब्रह्म है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।